हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटे से स्टॉक की जो कि प्राइस में आपको छोटा दिखता है और वो भी मात्र 37 का। इस मैं कहूंगा छुपे हुए स्टॉक को देखते हैं, इस छोटे से स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं प्राइस एक्शन में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन, क्योंकि इस चैनल पे आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करवाया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करवाया जाता है और साथ के साथ हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम के बारे में बात की जाती है। तो आप देख सकते हो ये प्राइस एक्शन की सीरीज सब कुछ V1 से लेके V1 V2 V3 V4 आपके लिए रेडी है। बस आपको स्टार्ट करना है, इसको देखना समझना और साथ में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले एक स्टॉक की, एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड। अभी कुछ टाइम पहले एक व्यूअर का कमेंट आया था एनवीसीसी के बारे में, तो उसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड ये छोटा सा स्टॉक जिसका प्राइस देखिए 37-38 के आसपास है, 37.7। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो आप देखिए। लेकिन ये स्टॉक रडार में आने का कारण, जैसा कि पता ही है आपको, हम आपके सामने स्टॉक क्यों लेके आते हैं, जब कुछ सिचुएशन, कुछ पॉजिटिविटी वहां पे आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। बस यही कारण होता है स्टॉक रडार में आता है। ये एनबीसीसी का मंथली चार्ट है। अगर आप एनबीसीसी के मंथली चार्ट को देखोगे तो एक जबरदस्त फॉल इसमें ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आप देखिए ये लो पॉइंट देखिए। अब मंथली चार्ट को ध्यान में रखिए। ये जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट देख रहे हो, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज देख रहे हो, उसके बाद इस रैली को आप देख सकते हो। बढ़िया बेहतरीन रैली। इस वॉल्यूम को आप देख सकते हो, बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम। इस रैली में जो कि बिल्कुल बॉटम में आपको देखने को मिली, वॉल्यूम भी इंप्रेसिव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस इंप्रेसिव वॉल्यूम के साथ इस करेक्शन को देखिए, गायब वॉल्यूम। तो ये स्टॉक बस यही कारण से स्टॉक रडार में है। उससे पहले जब ये रैली आई थी इन बिटवीन, उसमें भी आपको बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिला। और अब देखिए ये कैंडल को देखिए और उसके बाद ये मैं कहूंगा ये ट्रेंड को देखिए और करेक्शन कहां तक गया है। बस यही कारण है कि ये स्टॉक रडार में आया। और अब देखिए, अब उम्मीद इस स्टॉक से, क्योंकि 37 पे है, लेकिन अगर ये स्टॉक आपको 37 से इस लिक्विडिटी एरिया यानी कि 60 तक का भी सफर तय करता है, जो कि सबसे कम है, सबसे नियरेस्ट टारगेट जोन है, उसके बाद 70s का, उसके बाद देखिए 80s का, उसके बाद देखिए 90s का, आप कहोगे यार वाह ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट है। अभी परसेंटेज वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम नहीं धीरे धीरे। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात, मान लो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको पता है डीप स्टॉप लॉस आपका अवेलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बार बार हर जगह आपने सुना होगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टू मैनेज द रिस्क। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कि मान लो मैं यहाँ पे एंट्री करके चल रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, मतलब मुझे पता है कि अगर मैं इसमें एंट्री कर रहा हूं तो मुझे निकलना कब है। प्रॉफिटेबिलिटी तो आगे की कहानी है। मैक्स लॉस क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं। पोजीशन साइज डिपेंड करेगा अफोर्डेबिलिटी, लॉस अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे। अब आप कहोगे वाह क्या बात है। अब हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे। करंट प्राइस से अगर आप देखोगे परसेंटेज के बारे में, अगर ये इनिशियल लिक्विडिटी एरिया को देखोगे तो 50% से ऊपर का है। और ऊपर की बात देखोगे, इस लिक्विडिटी एरिया को देखोगे तो 80% का, इस लिक्विडिटी एरिया को देखोगे तो 100%, इस लिक्विडिटी एरिया को देखोगे तो 180%। आपको कह रहे हो वाह ये तो बहुत ही छोटा स्टॉक है। लेकिन अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यानी कि मंथली से छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास होता है वीकली का। तो इस टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा अभी हमने मंथली पे जो लाइन ड्रॉ करी थी, वो कुछ इस तरीके से लाइन आ रही थी, जो कि आपको दिखा रही थी कि भाई ये जो लेवल है किस तरीके से। अब यही लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, देखिए आपको यार चीजें बदल रही है, चीजें बदल रही है। प्राइस आया बेस पे और अब प्राइस जो है वापसी दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम बढ़िया था, ये करेक्शन का वॉल्यूम गायब था और फिर से एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम बन रहा है। तो इनिशियल लिक्विडिटी एरिया अब इसके हिसाब से देखोगे, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब 60 तक जाने के लिए भी छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास करेक्शन है। अगर आप देखोगे ये छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन, यानी कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के बारे में बात। अब देखेंगे परसेंटेज वाइज, देखिए यहाँ पे कितना परसेंट है, 16%। यहाँ पे देखिए इस लिक्विडिटी एरिया तक 40%, इस लिक्विडिटी एरिया तक वही मोर देन 50%। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि वीकली पे 200 एसएमए के इर्द गिर्द सिचुएशन है। और ये अगर साइकिल स्टार्ट होती है 200 एसएमए की, तो भाई बड़ी लंबी दूरी की साइकिल इसको मानेंगे, एक पॉजिटिविटी वाली साइकिल मानेंगे। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और यानी कि डेली का टाइम फ्रेम। हमारे लिए हर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए हम बड़े टाइम फ्रेम को धीरे धीरे करके आपको ड्रिल डाउन करके बताने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ और इस टाइम क्या हुआ। ये रिजेक्शन क्लियर कट आपको देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस ऊपर जरूर गया सुपर मोमेंटम एरिया में, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। प्राइस ऊपर जरूर जाने की कोशिश करी। अब आप देखिए बेस बिल्कुल बनता हुआ प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल लो फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन, लेकिन आरएसआई रुक जा रहा है, थम जा रहा है कि नहीं भाई, ये तो हमारे नीचे का बॉटम एरिया है। और एक पॉजिटिविटी इस लोअर लो की देखिए, एमएसीडी में भी आप देख सकते हो, ये आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा होगा। प्राइस मेकिंग लोअर लो बट आरएसआई मेकिंग हायर लो, आपको दिख रहा होगा एमएसीडी मेकिंग हायर लो। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है जिसकी पॉजिटिविटी ये देखिए, ये एनबीसीसी 37 पे जरूर है, लेकिन अभी रिसेंटली ये एरिया टारगेट जोन, उसके बाद पॉजिटिविटी 200 एसएमए की पॉजिटिव साइकिल फिर स्टार्ट हो रही है। देखिए थोड़ा सा नीचे जरूर गया था, लेकिन वापसी और ये कंसोलिडेशन, अगर एक आध दिन और हॉल्ट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैं कहूंगा अगर एक दिन 2 दिन का और हॉल्ट मिल जाए इस लेवल पे तो मजा ही आ जाए, क्योंकि ये सुपर मोमेंटम एरिया पे जहां पे पिछली बार रुक नहीं पाया था, इस बार रुकने की कोशिश हो रही है। 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल टारगेट 44 मंथली के बेसिस पे देखोगे तो टारगेट बहुत दूर है, क्योंकि साइकिल पॉजिटिविटी का स्टार्ट हो रहा है। पिछली साइकिल में देखोगे तो कितना परसेंटेज ये गेन हुआ था, अगर देखा जाए यहाँ पे 24 से गया था पीक ऑलमोस्ट 141%, यानी कि 60 के लेवल को। तो इस बार का साइकिल कितना दूर जाता है समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको, एनबीसीसी के स्टॉक को। ये हमारे पास है एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी। अगर और डिटेल में आपको देखना है तो आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो और समझ सकते हो। तो एनबीसीसी, अब आपको हो गया यार ये कंपनी करती क्या है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो भाई कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिल्ली एनसीआर में इसके पास है, एनबीसीसी के पास। और साइकिल्स की बात की जाए तो देखिए जब बियरिश साइकिल चलती है ना, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बियरिश साइकिल में जैसे डेली हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको बियरिश साइकिल दिख जाए ना, तो ये समझ लेना कि भाई इंतजार का टाइम है, अभी एंट्री का टाइम नहीं है। हाँ बुलिश साइकिल दिख जाए, बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये समझ लेना कि अब लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हुई है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस कंसोलिडेशन पर अगर आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का भी रिस्क दिखे, तो मान लो मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऑन एन एवरेज 40 के एरिया में मिलता है, 39-40 के एरिया में मिलता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी। और मेरा स्टॉप लॉस है 31-32 के अराउंड का, 31 के अराउंड का, और 39-40 मतलब 8 से 10 पॉइंट का रिस्क। तो आपको पता है 8 से 10 पॉइंट का रिस्क है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8-10 पॉइंट का रिस्क अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो गेन की पॉसिबिलिटी कितनी है। और जो पोजीशन साइज है, अगर 10 पॉइंट का रिस्क है, 10,000 का रिस्क ले सकते हो तो भाई 1000 शेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए हम छोटी छोटी चीजें बार बार आपको कहते हैं, और ये सारी छोटी चीजें आपको प्राइस एक्शन सीरीज में काफी डिटेल में शेयर की गई है। तो प्राइस एक्शन की सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ये काइट का, जीरोधा काइट का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ इसके में भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।